सर्जन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि हम अपने स्थानीय जो साथी विधायक से निवेदन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसमें हमें जो है कृषि के साथ साथ बागवानी को भी जोड़ने की आवश्यकता है, एंड पर्टिकुलरली इन अ टाइम when the people in the state, the youth in the state and all over the country are facing unprecedented employment because of this pandemic, तो निश्चित तौर से उस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में, क्योंकि हम शिमला जिला से संबंध रखते हैं और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करीबन 4,000 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर है, उसको हमें आने वाले समय में और मजबूत करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से जब ये लॉकडाउन का समय प्रदेश के अंदर शुरू हुआ और आस्ते आस्ते बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचनी शुरू हुई, तो लोगों की, प्रदेश के लोगों की और ख़ास रूप से प्रदेश के सरकार की आस भी कहीं ना कहीं जो एप्पल सीज़न प्रदेश के अंदर था उसके ऊपर निर्धारित थी कि क्योंकि वापस जो इकोनॉमी में पैसा फ्लो होना है, जिस तरीके से वापस सर्कुलेशन और लिक्विडिटी मार्केट में आनी है, उसमें हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की एप्पल इकोनॉमी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभाया है। और हम देखते हैं कि जो जुलाई से अगस्त का मुख्य हमारा सीज़न हिमाचल प्रदेश के अंदर रहता है, जिसमें it has seen 40 to 45% of bumper production difficult to field market and transportation। तो इसमें जो मुख्य रूप से ये कमियां हमारी फील्ड मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन की रही है, इस संदर्भ में हम कई बारी हमने मुख्यमंत्री जी से भी और सरकार के जो कृषि मंत्री है और बागवानी मंत्री है उनसे भी इस संदर्भ में हमने निवेदन किया। और जो अर्ली सीज़न, क्योंकि हम इसको 2 सीजन्स में मुख्य रूप से प्रदेश की जो प्रोडक्शन है उसको बांटा जाता है, और अर्ली प्रोडक्शन में यूजुअली जो हमारी वैरायटीज़ है वो 1800 से 2200 पर केजी जो है वो प्रोक्योर करती है, जिसमें हमारा रेड चीफ है, ऑरेगन स्पर है, स्कारलेट स्पर करीबन 3,000 से 3,500 जो है वो पेटी तक जा सकता है। मगर इस साल खास रूप से, क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और इस समय रहे, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो सीज़न आपका विंटर्स का है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत इस बारी जो चिलिंग सीजन जो विंटर्स का होना चाहिए था वो जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और द ट्रांजिशन फ्रॉम द विंटर टू समर डिड नॉट हैपन इन द यूजुअल मैनर, विच अफेक्टेड फ्लावरिंग एंड डिलेड पॉलिनेशन प्रोसेस एंड द थंडर एंड हेल स्टॉर्म्स जो बाद में हुआ, उसकी वजह से बहुत नुकसान जो है वो बागवानों का, खास रूप से जो हमारा कोटगढ़ से आगे आपका ननखरी का बेल्ट है रामपुर का, उसके अंदर जो है वो बागवानों का हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम खास रूप से लॉकडाउन के इम्पैक्ट में इस पूरे दृष्टिकोण को देखें और खास रूप से अगर हम इसमें जुब्बल की, रोडू की और नावर टिक्कर की बात करें, क्योंकि मैं फिर से इसमें एम्फसाइज कर रहा हूं कि वी हैव टू क्लियरली डिस्टिंग्विश द प्रोडक्शन इन द अर्ली वैरायटीज एंड द लेट वैरायटीज। और अर्ली वैरायटी में इस इलाके में जो मार्केट बल्क बायर्स के लिए हमको प्रोक्योर करनी चाहिए थी, जो सप्लाई चेन बरकरार रखनी चाहिए थी, उसमें हमको इस बारी और जो ये पैंडेमिक का समय रहा उसमें जो कमियां देखने को मिली है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं जो है सदन का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। और खास रूप से जो 14 दिन का इनिशियली, क्योंकि हमने इस मुद्दे को वैसे ध्यान आकर्षण के जो हमारा अजर्नमेंट मोशन था उस समय भी उठाना था, मगर उस समय हमें बोलने का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट आई वांट टू मैं सदन का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले का जो समय लॉकडाउन जब शुरू हुआ उस समय 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड जो है वो प्रदेश के अंदर इंसिस्ट किया गया,
और उस समय जो हाई लोड एरियाज को कैटेगराइज किया गया, जहां पे बल्क जो है हमारा प्रोड्यूस जाता है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे मुंबई है, चाहे चेन्नई है, चाहे जयपुर है और बड़ी मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, वहां से जितने भी हमारे आड़ती प्रदेश के अंदर आ रहे थे, मैंडेटरीली दे वर क्वारंटीन फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, या उनको ये आदेश जो है वो दिए गए, जिसकी वजह से जो पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल का करीबन 100 करोड़ रुपए का बकाया जो आड़तियों ने अभी तक शिमला जिला के अंदर जो बागवान है उनको नहीं दिया है। ये मैं पिछले साल के आंकड़े यहाँ पे रख रहा हूँ। इस साल का जो बकाया अभी तक खड़ा हो चुका है, वो जब एक बारी ये सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद हमको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर से जब पिछले साल जब कैश फ्लो ही हमारा पूरे तरीके से रुक गया है और जो ये पैसा आड़तियों को जिस तरीके से आना चाहिए था वो मार्केट में वो वापस जो है बागवानों को नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर से उससे पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था खास रूप से एप्पल इकोनॉमी की है प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो डगमगानी शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर से इस परिप्रेक्ष्य में जो शॉर्टेज ऑफ लेबर है, इस परिप्रेक्ष्य में भी मैं सदन का ध्यान इस मुद्दे पे आकर्षित करना चाहता हूं कि कई बारी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी की अध्यक्षता में कई हमारे जो शिमला जिला के कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परिप्रेक्ष्य में मिले और हमने ये निवेदन किया, क्योंकि नेपाल से इसमें बहुत सी जो है लेबर जो अधिकतर रूप से करीबन 80% जो लेबर इस चाहे वो तुड़ान के लिए है, चाहे वो आपके जो है इसमें जो सेब के अनलोडिंग के लिए है, लोडिंग के लिए है, पैकेजिंग के लिए है, ग्रेडिंग के लिए है, अधिकतर ये नेपाली लेबर इसमें जो है इस्तेमाल होती है। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन्ड रिलेशंस वी हैड विद नेपाल, देयर वाज सर्टेनली जो है फॉल इन द सप्लाई चेन ऑफ लेबर, जिसकी वजह से जहां अभी मैं इसके आंकड़े देख रहा था कि जहां पे करीबन 400 रुपए दिन का एक बागवान जो है वो लेबर के ऊपर खर्चता है, इस समय बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ लेबर 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की दिहाड़ी जो है वो बागवानों को जो है लेबर को इस पीरियड में देनी पड़ी है। तो अगर इतना खर्चा हमारे लेबर के शॉर्टेज की वजह से हो रहा है, देन व्हाट विल बी दी एंड रिजल्ट। अगर इतना खर्चा अभी मैं पेस्टिसाइड्स की और जो और इसमें चाहे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इट इज रिगार्ड टू लेबर शॉर्टेज, जिसकी वजह से ये आर्थिक नुकसान समय हमको देखने को मिल रहा है। और खास रूप से अगर हम इसमें जैसे मैंने कहा कि देयर वाज डिप्लीटिंग सप्लाईज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फंगिसाइड्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ब्लैक मार्केटिंग इनकी शुरू जो है प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिली, जो शुरू हो चुकी है। इससे भी जो क्वालिटी ऑफ आपका सॉइल है, जो डिप्लीशन ऑफ सॉइल है वो शुरू हुआ है। और खास रूप से जो हमारे स्टोन फ्रूट्स है, क्योंकि केवल मैं सेब की बात ना करूं, इसमें अर्ली वैरायटी में चाहे प्लम है, एप्रिकॉट्स है, आपके ग्रीन आमंड्स है यानी हरा बादाम है, जो मिड में तक तैयार हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा सेब का अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी भी है जो अभी तक चला हुआ भी है, हायर रीचेस का काफ़ी लेट आता है। मगर जो ये स्टोन फ्रूट्स है इसमें जो आपका जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए थी और ख़ास रूप से जिस तरीके से इसका अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, इस पे मैं अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान लाना चाहता हूं, क्योंकि लैक ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में जो कॉटन फैसिलिटीज बागवानों को नहीं मिल पाई है, इसकी वजह से बहुत हाहाकार पिछले 3 महीने में प्रदेश के अंदर हुआ है। मैं ये एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि केवल शिमला जिला के अंदर केवल चेरी बॉक्सेस के लिए करीबन 2 से 3 लाख चेरी जो है आपको कॉटन्स इस समय में चाहिए थे, जो इनिशियली नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान जो है वो इनको हुआ है। और एक और बात मैं इस सदन के माननीय सदन में लाना चाहूंगा कि जो एक डर्टी नेक्सस कॉरपोरेट्स का है
चाहे फ्रूट ट्रेडर्स का है, रिटेलर्स का है और कमीशन एजेंट्स का है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो प्रोडक्शन इसमें कर रहा है, जो बागवान इसमें मेहनत कर रहा है, they are not the ones who are determining the prices. It is this nexus of the fruit corporates, of the retailers, of the commission agents, जो deliberately जो सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम पे जो प्राइसेस डिटरमिन होनी चाहिए उस पे डिटरमिन ना होकर दे आर बीइंग डिटरमिन्ड बिकॉज ऑफ दिस नेक्सस इन द स्टेट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें रेमेडियल एक्शंस जो है आने वाले समय में सरकार को इसमें लेने की आवश्यकता है। एजेंसीज की अगर हम बात करें अध्यक्ष महोदय, चाहे वो HPMC है, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग HPMC है, चाहे APMCs जो अलग अलग मंडीज है, चाहे हिमफेड है, मुझे बहुत हैरानी हुई ये बात जानकर कि अभी भी ये प्रैक्टिस जो है HPMC द्वारा चली हुई है कि जो लो ग्रेड एप्पल प्रदेश के अंदर जो बिकता है या जो वो प्रोक्योर कर रहे हैं, अभी भी उनको गनी बैग्स में यानी जूट के बैग्स में अभी भी जो है वो मार्केट किया जाता है। ये प्रक्रिया मुझे लगता है आज से करीबन 20-30 साल पहले शुरू हुई थी। इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्टन बॉक्सेस, आज भी हम जो है इस प्रोड्यूस को जो है बोरियों में जो है लाद कर इनको लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसका क्वालिटी है पहुंचते पहुंचते, हालांकि ये सेब जो है खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मगर चाहे इसका लिक्विड कॉन्सेंट्रेट बनाया जा रहा है, चाहे और इसका कोई इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके लिए रिक्विजिट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय HPMC ताकि इस तरीके की दुर्गति जो है इस प्रोड्यूस की प्रदेश के अंदर ना हो। तो निश्चित तौर से चाहे केमिकल ओवरडोज के बारे में अध्यक्ष महोदय मैं वाइंड अप कर रहा हूं। आई थिंक आई हैव ओनली स्पोकन फॉर 12 मिनट्स, एक मिनट के अंदर मैं वाइंड अप कर लूंगा। चाहे केमिकल ओवरडोज की हम बात कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की हमने बात करी, इसके साथ चाहे पेस्ट अटैक्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, और खास रूप से जो एक बीमारी स्कैब की आज हमको जो है इस इलाके में देखने को मिल रही है, चाहे प्रीमेच्योर लीफ फॉल हो रहा है, पाउडरिंग और माइल्ड्यू हो रहा है, सनबर्न्स हो रहा है, इसके बारे में भी जो है सरकार को और सरकार के माध्यम से जो एजेंसीज है उनको सही एजुकेशन इस पे बागवानों को देनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मैं एक बयान जो है पूर्व वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा था कि बिकॉज दी एग्रीकल्चरलिस्ट आर प्रोक्योरिंग दीज डायरेक्टली फ्रॉम द वेंडर्स, इसलिए इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई बड़ा इसमें इंटरवेंशन करने का समय नहीं रह जाता है। इस पे मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में सरकार को, क्योंकि बहुत सा हमारा स्कैब की वजह से, प्रीमेच्योर फॉल की वजह से और माइल्ड ड्यू की वजह से जो है प्रोड्यूस खराब हो रहा है, जिसका फाइनेंशियल कॉस्ट बागवानों को भुगतनी पड़ती है, इस पे सरकार को निश्चित तौर से कार्य करना चाहिए। अंत में मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर हम हाई इनपुट कॉस्ट की बात करें, आपको जैसा मैंने अभी यहाँ पे उदाहरण दिया कि अगर 400 रुपए डेली अगर केवल एक बागवान जो है वो आपके लेबर पे दे रहा है और उसके अलावा आपकी जो हाई फ्रीट है, आपके फर्टिलाइजर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, फंगिसाइड्स है, इस चीज को मिलाकर मैं ये समझता हूं कि ऑन एन एवरेज अ फार्मर स्पेंड्स रफली ₹500 ऑन अ प्रोड्यूस ऑफ एप्पल बॉक्स। तो इसमें कितना बच जाता है, कितना नहीं बचता है, इसको स्टडी कर हमें आने वाले समय में, और खास रूप से क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में जब कोविड के समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और खास रूप से अगर हम शिमला जिला की बात करें, दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ द एरिया, सो substantive and important steps should be taken by the government in the times to come to increase self-employment in this area. Thank you. अब इस चर्चा में हिस्सा लेंगे